नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा एक नया ट्विस्ट पैदा हो चुका है। दरअसल गुज़िश्ता 15-20 दिनों से मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल, मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना सज्जाद नोमानी के दरमियान महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर कई मरतबा मुलाकातें हो चुकी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया था कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि दलित, मुस्लिम और मराठा फैक्टर इस मर्तबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की पूरी तस्वीर बदल देगा और मुसलमानों को उनके सियासी नुमाइंदगी के बारे में काफ़ी हद तक एक फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ साथ 1.5 करोड़ मुसलमानों की निगाहें नाजरीन अंतरवाली सराठी में होने वाली 3 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता दिन जब अंतरवाली सराठी में मनोज जरांगे पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना सज्जाद नोमानी और दलित नेता पूरी तरह से गायब थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा नया ट्विस्ट पैदा हो चुका है। कई सवालात उठने लगे हैं कि आखिर मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ साथ दलित नेताओं ने इस तरह अपना फैसला क्यों तब्दील किया और यू टर्न क्यों लिया। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई है। महायुति, महाविकास आघाड़ी, एमआईएम और दीगर तमामी पार्टियां इस इलेक्शन में अपना दमखम दिखाने के लिए बेताब है। इस इलेक्शन में मुसलमानों को लेकर तमामी सियासी पार्टियां अपनी जिम्मेदारी निभाने से नाजरीन भाग रही है। लेकिन चंद दिन पहले जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना सज्जाद नोमानी की आधी रात को 1 बजे मुलाकात हुई तो महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अब मुस्लिम और मराठा इत्तेहाद का नया फार्मूला मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके कुछ ही दिन बाद फिर एक मर्तबा अंतरवाली सराठी में जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ साथ दलित रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें दलित, मुस्लिम, मराठा इत्तेहाद का फार्मूला तकरीबन तैयार कर लिया गया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही महाराष्ट्र की सियासत में नाजरीन एक तरह की हलचल पैदा हो चुकी थी और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, रातों रात एक बड़ा खेला हो गया, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे पाटिल, मौलाना सज्जाद नोमानी और दलित रहनुमा आनंद राज अंबेडकर ने ये ऐलान कर दिया था कि इस मर्तबा यानी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में डीएमएम यानी दलित, मराठा, मुस्लिम फैक्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में मराठा और दलितों के साथ साथ मुसलमानों को उनका सियासी हक ज़रूर दिया जाएगा। और 3 नवंबर को ये ऐलान किया जाएगा कि महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर किस सियासी पार्टी की और किस उम्मीदवार की हिमायत की जाए। नाजरीन, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ आवाम को भी एक तरह का एक सहारा मिलता नजर आया और उन्होंने ये सोचा कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमान एक नया उलटफेर पैदा कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, 3 नवंबर को जैसे ही अंतरवाली सराठी में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सब देखकर यह हैरान रह गए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना सज्जाद नोमानी और दलित नेता गायब दिखाई दिए। नाजरीन, इसी के बाद कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं कि आखिर गुज़िश्ता 15-20 दिन से एक तरह का तमाशा, सियासी तमाशा किया जा रहा था। मुसलमानों को एक तरह से सियासी कश्मकश में मुब्तला किया जा चुका था और मुसलमान इस उम्मीद में नज़रें लगाए बैठे थे कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों का हकीकी किरदार क्या होगा और मुसलमान किस सियासी पार्टी के साथ जाएंगे, किस उम्मीदवार के हक़ में वोट करेंगे। इस पर भी इन उलमा किराम की जानिब से कोई रहनुमाई की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों को मायूसी का सामना करना पड़ा। मनोज जरांगे पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मौलाना सज्जाद नोमानी और दलित नेता आखिर क्यों गायब रहे और ऐसा रातों रात क्या हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही ये महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। नाज़रीन, शुरू में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने 14 से असेंबली सीटों पर मराठा यानी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का ऐलान किया। ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया कि मनोज जरांगे पाटिल ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इस असेंबली इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को वापस ले रहे हैं, यानी अपने उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में वो खड़ा नहीं करेंगे। नाजरीन, इसके बाद अब जो सवालात उठ रहे थे उसमें मजीद
इजाफा हो चुका है। लोगों में एक तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है कि आखिर मराठा, दलित और मुस्लिम इत्तेहाद का जो फैक्टर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले तैयार किया गया था, वो इस तरह सिर्फ रातों रात क्यों टाइटाई फिश हो गया, इसके पीछे क्या कौन सी सियासी ताकतें हैं, इस बारे में भी कई सवालात उठ रहे हैं। इस तरह के सवालात मनोज जरांगे पाटिल से खुद मीडिया वालों ने किया कि क्या आप पर किसी सियासी पार्टी का या नेताओं का दबाव है, जिस पर मनोज जरांगे पाटिल ने इनकार करते हुए कहा कि मुझ पर न ही किसी पार्टी का दबाव है और न ही किसी सियासी नेता का। लेकिन नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे पाटिल ने एक बड़ा खुलासा किया है कि एक समाज सियासी तौर पर लड़ाई नहीं लड़ सकता। उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा कि मैं अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए तैयार था, लेकिन हमारे साथ जिन लोगों ने इत्तेहाद की बात की थी उनकी जानिब से उम्मीदवारों की कोई फहरिस्त अब तक मेरे पास नहीं पहुंची, लिहाजा मैं अपने उम्मीदवारों को वापस अपने उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने के आदेश दे चुका हूँ। नाजरीन, अब फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान सियासी मझधार में फंसते दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी, महायुति की तो बात करना ही फजूल है। महाविकास आघाड़ी, एमआईएम और दीगर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करके अपना सियासी मफादात हासिल कर रहे हैं। मुसलमानों के तालीमी, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली जितने भी मसाइल गुज़िश्ता कई दहाइयों से है, वो अब भी बरकरार है। कोई इन मसाइल को हल करने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी नेता मुसलमानों के मसाइल पर इन नेताओं से दो टोक बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मुसलमानों को इस मर्तबा यानी असेंबली इलेक्शन में सियासी साझेदारी देने की बात हुई थी, लेकिन फिर एक मर्तबा मुसलमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और इसके लिए जहाँ तमाम सियासी पार्टियाँ, सेकुलर सियासी पार्टियाँ, मजहब की सियासत करने वाली पार्टियां जिम्मेदार हैं, वहीं नाजरीन करोड़ों मुसलमान और मुसलमानों के दीनी, मिली, समाजी, फलाही और तालीमी दानिशवर और जितने भी ठेकेदार और कायदीन कहलाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई इन नेताओं से आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान एक सियासी ऐसी डगर पर खड़े हैं कि जिन्हें इधर खाई और उधर कुआं नज़र आ रहा है। अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में 20 नवंबर को महाराष्ट्र के मुसलमान क्या फैसला करेंगे, इस पर महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुसलमानों की जो सियासी हालत और जो सियासी दुर्गत बनाई गई है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत, एक मंसूबाबंद प्लानिंग के तहत नाजरीन बनाई गई है। और इसके लिए सबसे पहले मुसलमानों के साथ साथ उनके तमामी खुद साख्ता जिम्मेदारान और कायदीन और नेता है। और आने वाली नस्लें इन नेताओं को, इन कायदीन को और इन जिम्मेदारान को शायद कभी माफ़ नहीं करेगी। वैसे अभी इलेक्शन के लिए कुछ दिन का वक्फा बचा है। आने वाली 20 नवंबर को महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान अपने सियासी हक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।